आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास बात को लेकर खास व्यक्ति के साथ खास मुद्दों पर आज होगी बात। हमारे साथ खास व्यक्ति हैं ब्रजेश शुक्ला, जो रिटायर्ड फौजी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बात करेंगे डाल्टनगंज की, बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे आने वाला जो चुनाव बीता है उस पर, बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया है। इन तमाम चीज़ों से रूबरू होंगे, साथ ही साथ होंगे बांग्लादेश के मुद्दे पर भी। लेकिन सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है ब्रजेश जी। पहला सवाल यह है, चुनाव अभी हाल में बीत गया। कई मुद्दों, जब चुनाव होते हैं तो कई समाज सेवी आते हैं, बढ़ चढ़ की बात करते हैं। अभी आने वाला समय में फिर नगर निगम का चुनाव होगा, कई समाज सेवी भी आएंगे। जब समाज की बात आती है, जैसे चुनाव की बात है, जैसे कहा जाता है कि बरसात होते हैं तो मेढक टटराते हैं, वैसे चुनाव के मौसम आते हैं तो कई समाज सेवी भी निकल कर आते हैं। लेकिन चुनाव का मौसम साफ है, समाज सेवी भी साफ हो जाते हैं। क्या होना चाहिए? जिन मुद्दों को लेकर लगातार बात हुई है कि डाल्टनगंज में पानी की समस्या, रोजगार की समस्या, बढ़िया शहर की एक व्यवस्थित शहर की समस्या, इन तमाम पर क्या होना चाहिए? डाल्टनगंज को नया डाल्टनगंज के रूप में देखने के लिए हर लोग की इच्छा होती है, क्या होनी चाहिए बदलाव? जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं उनको साधुवाद और मेरा सैनिक का जय हिंद मेरी तरफ से। विकास जी, मुझे आए हुए 10 साल हो गया और जो मैं देख रहा हूँ बदलाव हुआ है, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में बदलाव होना चाहिए वैसे बदलाव नहीं हुए हैं। यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो गंभीर समस्या है यहाँ की पानी की समस्या। जल की ऐसी संकट है, जल का ऐसा विकट परिस्थिति है कि गर्मी आने से पहले ही हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है। हमारा जो डाल्टन शहर है वो 2-3 नदियों से, अमानत, कोयल, ओरंगा, इससे घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पानी के लिए त्रस्त हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इसमें मेरा कहना है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधि को सबसे पहला जो है कि जल का कैसे हो, जैसे हम कई जगह बैंड जो है बांध करके, कई जगह जल संरक्षण को करके और पानी का हम लोग यहाँ पर सप्लाई इसको करा सकते हैं। दूसरी जो समस्या है, जो यहाँ पर सड़क की समस्या जो है, सड़क जो है वो हमारा जो सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने के कारण, आप देखिए शहर में मेन सड़क को छोड़ के बाकी जितना भी लिंक सड़क हैं उनकी स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है कि वहाँ आप पैदल भी जाना जो है सुलभ नहीं समझेंगे। तो सड़क की समस्या जो है उस पर भी हमको काम करने की आवश्यकता है कि सड़क जो है सुव्यवस्थित हो, अच्छे से सड़क जो है बने। साथ ही साथ एक और समस्या जो है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या विकास जी, अक्सर मैं देखता हूँ लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और मैं कई बार न्यूज़ समाचार पत्रों में आपके माध्यम से जानकारी मिलता है कि इतने बच्चों को रिकवर किया गया स्टेशन से, बाल मजदूरी। आज ऐसे क्यों? क्योंकि पलामू में कोई भी बड़ा जो है रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। यदि यहाँ पे अच्छे कल कारखाने हों, आप अदर स्टेट में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वहाँ पर रोजगार के अच्छे साधन हैं और वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी संपन्न हैं। आज हमारा पलामू जो है, आज हमको लगता है कि 100 वर्ष हम पलामू जिला का पूरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम रोजगार, वही समस्या से, वही गरीबी, वही भुखमरी, वही अशिक्षा, उससे हम जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जनप्रतिनिधि और हमारे जो लोग हैं उनमें कमी है और यह जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको इस बात को जरूर करना होगा कि यदि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमको जल, हमको रोजगार, हमको यहाँ की शिक्षा, यहाँ की सड़क, सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। ब्रजेश जी, चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि तो ठीक आश्वासन देते हैं, एक चुनाव जीतते हैं, बाकी जो लोग, कई लोग चुनाव का मैदान में हैं, चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी डींगे मार देते हैं, लेकिन सवाल वही है कि जब चुनाव खत्म तो ये लोग भी गायब हो जाते हैं। इन लोग भी अगर मतलब लोगों के बीच में बना रहे और जो जीतता है उस पर दबाव बनाए तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपका कहना सही है। ठीक है, चुनाव
हम लड़ते हैं, चुनाव में ठीक है हम नहीं जीते, लेकिन यदि हम चुनाव में यदि मेरे अंदर जन प्रतिनिधि को जो है प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है तो मेरा यानी कि चुनाव के समय ही हम जागे नहीं, चुनाव के बाद भी जो भी जन समस्या है, जो भी जन मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर बात करके और जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके और इसको एक उग्र रूप से आंदोलन लेकर के जैसे संवैधानिक तरीका है उस तरीके से हम उनको करें अप्रोच, और यदि इसके बाद नहीं होता है तो एक आंदोलन के रूप में, और ताकि उनको बाध्य होना पड़े काम करने के लिए, क्योंकि चुनाव के समय तो आपने बड़े बड़े वादे किए और चुनाव खत्म होते ही बस जैसे फिर जैसे का तैसा जो है अब सरकार बन गई, सरकार भी अपना आराम से जो है अपने तरीके से चलने गए। तो नहीं, इसके लिए हम लोग को जो आम आवाम है उसको जागरूक होना पड़ेगा और सब लोग को एकजुट होकर के, और जो भी समस्या है, एक पर्सनल किसी की समस्या नहीं, जो संपूर्ण जो सार्वजनिक समस्या है उस पर हम लोग को काम करना होगा। और जब हम लोग इस पर काम करेंगे तभी हमारा पलामू जो है विकास की जो है वो आगे बढ़ेगा, विकास के प्रसिद्धि पर आगे बढ़ेगा। एक सवाल आप दर्शकों मैं बता दूं कि चुनाव के वक्त जब आते हैं तो कई नेता खड़े होते हैं, चुनाव में कई विधायक के दावेदार हुए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये सारे गोल हो जाते हैं। सवाल यह है कि अगर 5,000 भी वोट मिला है तो 5,000 लोग उन पर भरोसा किया है, तो ऐसे में 5,000 के लिए ही वो काम करें ना, कम से कम वो भी फील्ड में रहें, 5,000 लोगों के बीच में जाते रहें, मिलते रहें। ये भी एक समस्या का समाधान हो सकता है कि उनका कोई समस्या होगा तो वो काम कर दे। लेकिन होता क्या है कि चुनाव खत्म, ये भी खत्म, फिर 5 साल के जब 4.5 साल पूरा हो जाएगी तो फिर 5-6 महीना के लिए आएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दिस दैट, बहुत सारे भाषण दे देंगे। ब्रजेश जी, दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि नया डाल्टनगंज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी इसलिए है कि लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ समस्या से जूझ रहे हैं। क्या मानते हैं आखिर किसकी कमी? यहाँ तो नामधारी जी 25 साल रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम त्रिपाठी जी की बात करें, केन त्रिपाठी के तो 5 साल का वो भी प्रतिनिधित्व किए, आलोक चौरसिया 10 साल से कर रहे हैं, 15-20 साल के हम इधर की बात बता रहे हैं। किसकी कमी लगी? क्या जनप्रतिनिधियों के मतलब इच्छा शक्ति का अभाव दिखा, जिला प्रशासन की उदासीनता है, या फिर सरकार की कोई कमी है? क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि जैसा आप बताए, नामधारी जी एक कदावर नेता और लगभग 25 साल उन्होंने जो है एक क्षेत्रीय में, उनके समय में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास हुआ है, लेकिन जिस रेशियो में विकास होना चाहिए वैसा विकास जो है नहीं हुआ है और वैसा धरातल पर जो है नहीं उतारा गया है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपाठी जी की, तो त्रिपाठी जी भी अपने समय में अच्छा काम किए हैं और अभी जो है तीसरी बार जो आलोक सुरक्षा जो जीत करके आए हैं, तो मैं देख रहा हूँ एक ऊर्जावान और एक अच्छे नेता हैं। लेकिन मेरा उनसे इस चैनल के माध्यम से गुजारिश होगा कि विधायक जी, आप जन समस्याओं को जो है लोगों से मिलिए और जो भी उनकी समस्या है, जहाँ भी आप जाते हैं, आप एक ही काम को चुनिए कि हमको पलामू में शिक्षा जो है, शिक्षा को पूर्ण सभी लोग को करना है, कोई भी अशिक्षित न रहे, कोई भी भुखमरी से जो है मरे नहीं, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, तो उसको कोई भी एक समस्या को लेकर के आप निरंतर काम करें। तो मेरा यही आग्रह होगा कि आप जो है अवश्य काम करें, लोगों से मिलें और मिल करके और आप जो भी उनकी समस्या है आप भी करें, क्योंकि आप लगातार तीसरी बार, आप सोचिए कि हैट्रिक जो आलोक जी ने अभी तीसरी बार जो है विधायक बने हैं, तो आवाम आपसे पर बहुत भरोसा किया है कि आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं और आप काम करने में माहिर हैं। तो आप अपना एक मास्टर प्लान, आप पूरा मास्टर प्लान तैयार करें, ठीक है, कि हमको किस क्षेत्र में, यदि शिक्षा क्षेत्र में काम करना है तो क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे कॉलेज होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट होना चाहिए यहाँ पे, यदि हमको सड़क के क्षेत्र में काम करना है तो कैसे हमको आगे जो भी अधिकारी हैं उनसे अप्रोच करके और कैसे अच्छा ये पलामू को, एक डाल्टेंज को मतलब पूरे देश स्तर पर स्थापित करना है। तो इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि को एकदम तन मन धन से लगना होगा, तभी हमारा जो है डाल्टेंज का विकास। आपको बता दें दर्शकों कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लों में सड़कें बनाई गई है और उन सड़कों का हालात अगर आप देखेंगे तो विश्वास करिए आपको यकीन नहीं होंगे। 2 महीना नहीं गुजरता है, सड़क गड्ढों में तब्दील हो जा रहे हैं। ये है नगर निगम का हाल। जो पिछले नगर निगम का जो प्रतिनिधित्व किए हैं, कई वार्ड पार्षद तो वैसे हैं जो अपने मोहल्ले में वार्ड बनाए, अपने वार्ड में अपने मोहल्ले में सड़क बनाए हैं, उन सड़कों का हाल बदहाल है और पता नहीं इसकी नज़र या तो किसकी, कोई के इस पर पैनी नज़र नहीं गई। क्यों नहीं गई ये नहीं कहा जा सकता है। ये सड़क इतना गड्ढों में तब्दील कैसे 2 महीना में हो जा रहा है पता नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पहल करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है कि आपके मोहल्ले का सड़क गड्ढों में तब्दील 2 महीना में हो जा रहा है। आखिर सरकार का तो पैसा का बंदरबाट किया गया। क्या बोलते हैं, आपने कहा लिंक रोड, शहर के मुख्य रोड के बाद लिंक रोड। नगर निगम का हालत यह है कि तमाम सड़कें, हम एक सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 99% सड़कें जो नगर निगम के पिछला चुनाव हुआ तो उसमें वार्ड पार्षद सहित अन्य लोग जो भी बनाए उसमें
टेंडर का माध्यम से, वार्ड पार्षद के माध्यम से, जैसे जितनी मतलब जो भी माध्यम रहा हो, लेकिन सड़कों का हाल बदहाल है, इसके लिए किससे जिम्मेवार करते हैं? मेरा मानना है विकास जी, मैं तो इसके लिए जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद, ठीक है, उनको मैं इसके लिए दोषी मानता हूँ कि यदि टेंडर जिस भी माध्यम से हुआ, ठीक है, और क्वालिटी जो वर्क है वो काम नहीं हुआ, जो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, यदि उस तरह का जो संवेदक जिसे क्वालिटी वर्क नहीं किया है, तो उसके प्रति जो है उनको पूरा एकदम संवेदनशील होकर के, और उनको जो है उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उन पर कानून कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप बना रहे हैं और 2 महीना में रोड जो है उखड़ जा रहा है, रोड टूट जा रहा है, तो आखिर किस तरह का आप रोड बना रहे हैं? आप इसी वार्ड पार्षद अपने ही वार्ड बनाए हैं। मैं तो यही बात करना चाह रहा हूं कि जो वार्ड पार्षद खुद बनाए हैं, आप सोचिए कि कल के इस पर हमें भी चलना है, ये नहीं कि आम आवाम को ही चलना है, हमको भी चलना है। तो हम, ठीक है, आप काम करें, अच्छी बात है, जहां जो भी जिसका ये है, लेकिन मेरा एक मानना है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, और जो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है उसके लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि, और साथ ही साथ मैं जनता को भी कहूँगा कि जनता भी उसके लिए जिम्मेवार है। यदि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है तो आप काम होने क्यों दे रहे हैं? आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ रोक दीजिए, वहाँ पर जो है प्रशासनिक अप्रोच दीजिए, लेकिन आप वहाँ पर काम जब तक गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है, काम उसको बिल्कुल मत होने दीजिए, तभी जो है आपका संपूर्ण विकास हो पाएगा। मैं देखा हूँ सरकार का पैसा का बदलबांट हुआ है जी, सरकारी पैसा तो आखिर गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होना चाहिए इन तमाम लोगों पर, जितने भी जो काम हुए हैं, जो 2 महीनों में सड़क उखड़ गए हैं जी, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके ऊपर जो है जो वैधानिक कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, उनके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि 2 महीने के अंदर यदि सड़क उखड़ गया तो आखिर किसकी है? वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हुआ, वहाँ पर मटेरियल जो है नहीं लाया गया जो एक्चुअल जो है, तो और वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है। तो जो भी इसमें दोषी है, इसमें विभागीय जाँच हो, और जांच होकर के जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे जो बनाने वाला जो है, आगे जो बनने वाला जो रोड है वो ऐसा बने कि वो उसका जो है एक अच्छा टिकाऊपन हो। आप ना मेरिन ड्राइव देख लीजिए ना, मेरिन ड्राइव आप भी तो देखे हैं सर, मेरिन ड्राइव की स्थिति क्या है? जी देखिए, मेरिन ड्राइव के बारे में तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा विकास जी, कि मेरिन ड्राइव जो है रियल में अच्छा बना था, जिसमें बना था रियल में, लेकिन वह आवाम जो है, देखिए बैठने वाला जो है, जो रेलिंग बना हुआ था उसको जाके बैठ के तोड़ के, मतलब इतना जो है, तो आप सोचिए कि ठीक है, लोग बना रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम उसकी सुरक्षा करें, और हम जाके उसको तोड़ कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। तो नहीं, ये तो सुरक्षा है, तो नगर निगम की जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल। आपने इतना करोड़ों रुपया लगा डाला जी, और आप उसका देखने के लिए किसी को छोड़े नहीं जी, आप छोड़ दिए, उसके देखरेख तो होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जिम्मेवारी उनकी भी है, लेकिन साथ ही साथ मैं आवाम और जनता की जिम्मेवारी कहूँगा कि कोई चीज़ यदि अच्छा बना है तो उसको मेंटेन करके हम लोग कैसे रखें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, सारा हम यदि जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि पर ही छोड़ दें तो हमारा जो दायित्व बनता है, हम एक नागरिक हैं। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन अगर करोड़ों रुपया लगे तो उसके देखभाल की होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप बह गया नदी में, आप देखिए वो रेलिंग टूट जा रहा है जी, रेलिंग कोई आदमी नहीं तोड़ रहा है जी, रेलिंग नहीं, ठीक है, कुर्सी को कुछ ने किया, लेकिन रेलिंग तो देखिए पानी में रेलिंग बह गया, यानी गुणवत्ता में तो उस पर भी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ वर्क में जो हुआ है, लेकिन यदि हुआ है तो उसका टाइम मैं जो देखा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि मरम्मत भी हुआ है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि इस टाइप की व्यवस्था, तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। यदि आपने अच्छा कोई बनाया है तो सुरक्षा के लिए जो प्राइवेट गार्ड हैं उनको एक करके, उनका एक ठीक है जो मासिक उनको मिलता है वो मिलना चाहिए, लेकिन हाँ साथ ही साथ जनप्रतिनिधि, आवाम, जनता, ये सबकी जिम्मेवारी है कि जो चीज़ अच्छा बन गया तो वो कैसे मेंटेन रहे, उसको हम लोग पूरा उसको ध्यान। सवाल थोड़ी सी चेंज करते हैं। देश में एक बड़ी मतलब हमारे देश के साथ साथ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ रही है, आप एक फौजी हैं, रहे हैं फौजी, इसको किस नज़र में देखते हैं? विकास जी, मर्माहत हूँ एकदम, दिल में जो है इतनी गंभीर चोट है कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, और मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि क्या किया उन्होंने, उनकी गलती क्या है? क्या इसीलिए भारत ने जो है बांग्लादेश को अलग कराया था? भारत ने जो सपोर्ट करके बांग्लादेश को अलग कराया था इसी समय को देखने के लिए? क्या वहाँ की डेमोक्रेसी जो है, तो मैं ये जान रहा हूँ कि वहाँ पर जो है, जो बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है असामाजिक तत्व और वहाँ के जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और उस टाइप को उकसा रहे हैं कि तुम इस टाइप का जो कृत्य करो। तो मैं तो यही आवाम से अपील करूँगा, बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है उनसे अपील करूँगा कि आप जो है इस मसले को सुलझाइए, और नहीं तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज विश्व स्तर के नेता हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूँगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करके, और आप इतने बड़े बड़े मुद्दे को
सुलझाए हैं, तो इस मुद्दे पर भी आप करके और वहाँ के जो आवाम है, वहाँ के जो हिंदू भाई हैं और उनका संरक्षण आप करें। और रियल में हम हिंदू भाइयों से भी कहेंगे कि जितना है आप अपना जो है अपनी सबलता एकजुटता के साथ रहें। आप कितना भी कर ले लोग, आप एकजुट रहेंगे तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता है। चंद समय के लिए आप जरूर ये होंगे। आप देखिए हमारा देश ही, भारत ही, कई लोग यहाँ पर आके आक्रमण किए, मुगलों का आक्रमण हुआ, हुनों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने हिंदुत्व को खत्म कर पाए, हमारी संस्कृति को खत्म कर पाए? नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है, हमारा हिंदुत्व जो है कि सारे संस्कृति को अपने अंदर समेत करके और डकार तक भी नहीं लिया। तो यह चीज़ जो है चंद समय के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के जो डेमोक्रेसी जो है, वहाँ के जो लोकतंत्र है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे है कि आप उनकी सुरक्षा करें। साथ ही साथ जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप इस मुद्दे पर खुलेआम में कीजिए। और हमारी फौज, हमारी सेना आपके एक हुक्म का इंतजार कर रही है कि यदि आप हुक्म देते हैं तो जैसे हम लोग निपटने के लिए, और हम तो फौज से आ गए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे आदेश मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं कि आपको देश के लिए लड़ना है, तो मैं अभी भी यूनिफॉर्म पहन के जाने के लिए तैयार हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुद्दे कई हैं। एक तो मैंने कहा कि हाल में चुनाव हुए, चुनाव में कई नेता खड़े हुए, एक जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन बाकी तमाम लोग आप 5 साल तक सो जाने के बाद फिर आएंगे आप 4.5 साल बाद, और जनता के बीच में कहेंगे कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। ये नहीं चलेगा, आपको अभी से लगना होगा। आप 5 साल तक मेहनत करिए, और 5 साल तक जिन मुद्दों को आप चुनाव के दौरान उठाया, उन मुद्दों से हमेशा उस मुद्दों को खड़ा रखिए, ताकि जो यहाँ से चुनाव जीते हैं उनको ये कान में लगातार रहे कि ये मुद्दा डाल्टनगंज की बड़ी समस्या है, इसको समाधान करना है, तभी आप सही में नेता होंगे। दूसरी एक बात आपने कहा कि यहाँ से पलायन के लगातार शिकायतें मिल रही है। कुछ रोजगार की बात हो, कुछ शहर में सुंदरीकरण की बात हो, कुछ शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, तमाम जो प्राइवेट स्कूल है उन पर लगाम हो, ताकि साधारण बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। रहा बात स्वास्थ्य की, तो उन स्वास्थ्य में भी सुधार हो, स्वास्थ्य समस्या जो है उसमें सुधार हो। इन तमाम बातों से अवगत हुए। नगर निगम की जो स्थिति, मैंने कहा कि सड़कें बनी जरूर, लेकिन 2 महीनों में ही नहीं चल पाए, सड़क गड्ढे में तब्दील है। खुद मेरा कार्यालय के बगल वाली सड़क बनता गया और टूटता गया, और इसकी कई बार मैंने टेलीफोनिक सूचना भी दिया, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। आज वो सड़क लगता है कि 10 साल नहीं बना, ऐसा लगता है कि 10 साल में सड़क नहीं बना, जबकि हाल ही में बना था। लाखों रुपए से सड़क बनते ही बह जा रहा है, और कई वार्ड पार्षद भी अपने क्षेत्र में सड़क अपने से बना रहे हैं और वो भी बह जा रहा है। बड़ा मतलब दुर्भाग्य की बात है, ऐसे वार्ड पार्षद चुनाव भी जीत जाते हैं। बिल्कुल। और लोग भरोसा भी कर लेते हैं। जरूरत है पहल करने की, जरूरत है अमल करने की, जरूरत है आपको जागते रहने की, और ज़रूरत उन नेताओं को भी है जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको भी जागरूक रह करके, अगर आपको 500 भी वोट मिला है तो 500 लोगों ने आप पर आस्था व्यक्त किया है, उन 500 के लिए आप लड़िए, उन 500 का समस्या को समाधान के लिए लड़िए और उनकी समस्या को उठाइए, ताकि इस शहर का कुछ अलग एक मतलब नज़रिया बदल जाए लोगों का, और इस शहर का कुछ कायाकल्प हो सके। साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कही बांग्लादेश के बात पर, कि इनका अभी भी मन जो लगातार जो सुनते हैं तो खून अंदर खौल जाता है, चूँकि देश के सिपाही रहे हैं। ऐसे में लगातार हम भी कहेंगे कि ये सब जिन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है वो कोई समाज का अच्छे व्यक्ति नहीं है। समाज में विध्वंस पैदा कर वो अपना मतलब हुकूमत या अपना वो वर्चस्व चाहते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को, हम यही जानना चाहते हैं। जी, मेरा यह संदेश होगा सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि जो भी हमारी समस्या है उस समस्या पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार करें, और उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधि से हम मिल करके उनसे बात करके और वह समस्या का निदान कराएं। साथ ही साथ जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप सर जीत के गए हैं, अच्छी बात है, हम लोग आप लोगों के लिए काम किए हैं, आप यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था कराएं। यहाँ पे छोटे छोटे कल कारखाने जो है, लघु उद्योग जो भी, जिससे कि यहाँ का जो बेरोजगारी, यहाँ की भुखमरी कम हो। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के है कि एजुकेशन का जो ये है उस स्तर को भी सुदृढ़ किया जाए। स्वास्थ्य को लेकर के है कि स्वास्थ्य भी जो है, कल मैं स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुन रहा था कि उन्होंने क्या कि जिस यदि पेशेंट का डेथ हो जाता है तो सिविल का जो है जो हॉस्पिटल वो उससे बिल नहीं चुकाएगा। तो ये एक अच्छा ये है कि भाई एक बंदे का डेथ हो जाता है और उसके बाद भी वो डेड बॉडी तब तक नहीं छोड़ जब तक बिल चुकता नहीं होता है। तो एक अच्छा बयान है स्वास्थ्य मंत्री का, तो इसके लिए मैं इनको सराहना करता हूँ, पूरी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आवाम को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं जागरूक होइए, अवेयर होइए। अवेयरनेस जो है कहते हैं कि
क्राइम करने वाला से ज़्यादा क्राइम देखने वाला भी गुनाहगार होता है। तो आप जब तक इस पर जागरूक नहीं होइएगा तो जो हम लोग पलामू संपूर्ण विकास की बात करते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। आप जागरूक होइए और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने ज़िले के प्रति, तभी हम समृद्धशाली जो है, जो भारत की कल्पना करते हैं, तभी हम समृद्धशाली देश बन पाएंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि जागरूक होइए। हम बार बार यही शब्द कह रहे हैं कि आप जागरूक होइए। आप जिस जनप्रतिनिधि को वोट दिए हो, आप चाहे जिसको दिए हो, नेता तो एक ही चुनाया जाएगा, कितने भी लोग मैदान में हो, लेकिन चुनेगा जीतेगा एक ही। और जिस तरह से तमाम लोग खड़े थे जिसमें आपने किसी सज्जन को वोट दिए हो, जरूर उनसे संपर्क करें, उनको अपनी समस्याओं का समाधान उनसे कराने के प्रयास करिए और उनको भी कहें कि आप जागरूक होकर हमेशा रहिए, ताकि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीता हो उनके कानों तक हमेशा वो समस्या पहुँचे जो समस्या लगातार चुनाव के दौरान उठते रहे हैं। तभी शहर का कायाकल्प होगा, शहर का विकास होगा और आप जागरूक रहेंगे, तभी हम वो जागरूक वाला तमाम काम करा सकते हैं जो आज भ्रष्टाचार बढ़ा उस पर अंकुश लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार को अगर देख रहे हैं तो आप भी गुनाहगार हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।